लास्ट हमारे पास थर्ड जो किसी भी कंपैरेटर सर्किट की आउटपुट होती है वो होती है इक्वल की। इक्वलिटी के अब अगर ए और बी दोनों ने इक्वल होना है तो उसके लिए क्या इक्वेशन होगी या क्या कंडीशन होगी? बहुत सिंपल है, सिंपल कर। x1 x0, इससे क्या मुराद है कि A3 इक्वल्स टू B3 होना चाहिए, A2 इक्वल्स टू B2 होना चाहिए, A1 इक्वल्स टू B1 होना चाहिए और A0 इक्वल्स टू B0 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मीट नहीं होती, इट मीन्स कि ये इक्वल नहीं हो सकते, या फिर वो वैल्यू ग्रेटर होगी या लेस होगी, ठीक है। यानी कोई एक वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। और यहाँ पे हमने एंड देखें, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखा हुआ है कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू x3 एंड x2 एंड x1 एंड x0। चारों कंडीशंस जब मीट होंगी तब दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर? कि हर वैल्यू यानी हर बिट, दोनों नंबर्स की हर बिट जो है इक्वल होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 0 1 0 इक्वल वाली है। इसमें हमने एंड ऑपरेटर इसलिए यूज किया है, हम ये कह रहे हैं कि हर बिट को चेक करना है और चार कंडीशंस, चारों की चारों कंडीशंस मीट करनी है। कहीं पे भी ए और बी की वैल्यूज के दरमियान में डिफरेंस आ जाता है, देन वो इक्वल नहीं रहेंगे। क्लियर है? ओके, ये देखें सर्किट है। ये सर्किट किस तरह बनाया गया है, इसके लिए सबसे पहले हमें फंक्शन टेबल चाहिए। मैं आपको फंक्शन टेबल दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। फंक्शन टेबल से आपने के मैप खुद बनाना है हर आउटपुट का। तीन आउटपुट्स हैं, सर्किट की चार इनपुट्स हैं, A1 A0 B1 B0, और तीन इनपुट्स हैं, A इज ग्रेटर देन B, A इज लेस देन B, A इज इक्वल टू B। मुझे ये बताएं कि जब हम A और B की इनपुट्स देंगे और इन जो जो तीन आउटपुट्स हैं इनमें से कौन सी आउटपुट इनेबल होगी? क्या एक आउटपुट इनेबल होगी या एक से ज्यादा भी इनेबल हो सकती हैं? सिर्फ एक ही आउटपुट जो है इनेबल होगी, बाकी दोनों जीरो होंगी, ठीक है। तो ये के मैप है, लेकिन के मैप को समझने से पहले आपको मैं फंक्शन टेबल या ट्रुथ टेबल बता दूं। ये हमारे पास चार वैल्यूज जो हैं, ए बी बी, इसको मैं लिखता हूँ A2 A1 B2 B1, ठीक है। तो तीसरा, ठीक है। तो ये हमारे पास चार, ये नहीं है, ठीक है। एक मिनट ठहरे, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो ये हमारी चार आउटपुट्स हैं, चार सॉरी इनपुट्स हैं, और ये हमारे पास तीन आउटपुट्स हैं। सो आप इनिशियली चेक करें, अगर ए सारी वैल्यू जीरो हो तो इसका क्या मतलब है कि इक्वल है। बट व्हाट आई एम सेइंग के अगर ए की वैल्यू भी जीरो जीरो हो और बी की वैल्यू भी जीरो जीरो हो, तो इट मीन्स कि ए इज इक्वल टू बी। सो जो ए इज इक्वल बी वाली आउटपुट है, यहाँ पे हमने वन लिख दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ए की वैल्यू है जीरो जीरो, बी की वैल्यू है जीरो वन। सो वी नो डैट बी इज ग्रेटर देन ए। सो बी इज ग्रेटर देन ए। हाँ, ये या ए इज लेस देन बी, दोनों सेम थिंग होते हैं। सो यहाँ पे ये वन है, ठीक है। इसको मुझे
ए को पहले लिखना चाहिए। नेक्स्ट देखें, ए की वैल्यू क्या है 0 0, बी की वैल्यू क्या है 1 0। सो ए की वैल्यू है 0 0 और बी की वैल्यू है 1 0। सो वी नो डैट ए इज लेस देन बी। ठीक है, सो गोइंग इन द सेम वे हमने ये टेबल जो है बनाना है, बना लेंगे टेबल। ओके, अब आपको याद हो लास्ट टाइम हमने जो कन्वर्टर सर्किट्स बनाए थे, तो हमने क्या किया था, हमने के मैप बनाया था हर आउटपुट के लिए। सो हमारे पास यहाँ पे 3 आउटपुट्स हैं, तो हर आउटपुट के लिए हम के मैप बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, सो ए इज ग्रेटर देन बी के लिए हम के मैप बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो के मैप होगा इट विल बी अ 4 वेरिएबल के मैप, बिकॉज ए की भी 2 बिट्स हैं तो बी की भी 2 बिट्स हैं, तो हमने इनको एज एन आउट एज एन इनपुट कंसिडर किया है। सो हमारे पास जो के मैप होगा दैट विल बी अ 4 बिट के मैप। ठीक है, या 4 के 4 या 4 वेरिएबल के मैप। उसके बाद हमारे पास ये हमारी आउटपुट होगी। सो अब हम क्या करेंगे, जो हम ए इज ग्रेटर देन बी के लिए के मैप बनाएंगे, उस के मैप में जिस जिस इनपुट कम्बिनेशन के लिए ए इज ग्रेटर देन बी है वहां पे हम 1 लिख देंगे। सो फॉर एग्जांपल ये है 0 1 0 0, 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 1 0। सो कितनी वैल्यूज हैं, काउंट करें। देयर आर 6 values. There are 6 input combinations for which the value of A is greater than B. So अगर आप ये K मैप देखें A is greater than B का, तो इसमें कितने सेल्स हैं जिनको हमने मैप किया हुआ है, जिनको हमने मैप किया हुआ है 1 से। देर आर 6 सेल्स। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि ये देखें ग्रुपिंग की गई है, यहाँ पे 3 ग्रुप्स बने हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सबसे पहले हम उसका ग्रुप बनाते हैं जो कि बिल्कुल एडिसेंट हो और जितने मैक्सिमम हो सके सेल्स एडिशन उनका ग्रुप बनाते हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, अगर हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करें तो इसकी वैल्यूज क्या है सेल्स की, 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 0 0 0, 1 0 0 1। ठीक है, सो ये क्या है, A1 A0 B1 B0। ठीक है, सो आप देखिए कौन कौन सी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, कौन कौन सी वैल्यू वैसे ही हैं। तो ये देखें, ये B0 को कट गया और A0 कट गया, तो हमारे पास आ गया A1 कम्प्लीमेंट और सॉरी A1 और B1 कम्प्लीमेंट। ये देखें A1 B1 कम्प्लीमेंट। ठीक है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा, बाकी 2 ग्रुप्स का आपने खुद ही आपने मिन टर्म डिराइव कर लेनी है। इसी तरह से आपने ए इज लेस बी के लिए भी डिराइव करना है और ए इज इक्वल टू बी के लिए भी। तो ये जो सिंबल है ये एक्सक्लूसिव नॉर को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर मैं कहूँ कि A0 सर्कल लगा के इसका डॉट लगाऊं, B0 इट इज इक्वल टू A0 B0 प्लस A0 कॉम्प्लीमेंट B0 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। अब आपके पास तीनों आउटपुट्स हैं, तीनों के एक्सप्रेशंस आ गए हैं। अब आपने एक 8 बिट कंपैरेटर हो तो कितने ए और बी के, जब 4 बिट कंपैरेटर बना रहे थे तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन थे, 16 थे, यानी 8 बिट कंपैरेटर इसमें कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 रेज पावर 8 विच इज इक्वल टू 256।
ठीक है। तो हमारे पास जो IC7485 है, ये बेसिकली 4 बिट कंपेरेटर है। ये 4 बिट्स को कंपेयर करती है, यानी ए और बी की दोनों की 4-4 बिट्स होंगी तो उनको कंपेयर करेगी। अगर हम ये कहते हैं कि ए की भी 8 बिट्स हैं और बी की भी 8 बिट्स हैं, तो हमें फिर दो कंपेरेटर्स यानी दो IC7485 को आपस से कनेक्ट करना होगा। तो एक जो है आईसी जो है वो लीस्ट सो जो हमारी फर्स्ट आईसी है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स को कंपेयर करेगी, लेकिन इस केस में जो हमारे पास जो पिंस 4, 3 और 2 हैं, इनमें से 4 और 2 को आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दें और पिन 3 को आप वीसीसी के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। और जो हमारे पास जो फर्स्ट आईसी होगी, इसकी जो आउटपुट्स हैं इनको हम नेक्स्ट आईसी की जो कंपैरिजन जो इनपुट्स हैं, यानी एज रिटर्न बी, एज इक्वल टू बी और एज लेसन बी, इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। बाकी वैल्यू एज इट इज रहेंगी। आपको पता है कि ये जो B3 से B0 पता होगी आपको कि जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं, A3 से A0 भी आपको पता है जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वीसीसी और ग्राउंड का भी आपको पता है कि वीसीसी को आप वीसीसी से कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड को आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे इन इन बोथ आईसीज। और ये जो हमारे पास सेकंड आईसी होगी, जो IC2 है, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को कंपेयर कर रही है, इसकी जो आउटपुट होगी बेसिकली ये आउटपुट क्या है, ए और बी इक्वल आए थे क्या, ए ग्रेटर। अनिला मैंने इसको चेक नहीं किया क्योंकि मेरे पास आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के अंदर IC7485 नहीं है मौजूद। सो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जिस तरह से इस डायग्राम में दिया गया आप इसी तरह से इसको लेके चलें, ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के अंदर होता, हम इसको टेस्ट कर लेते। लेकिन अब उन्होंने कहा हुआ है कि पिन 3 को आपने 5 वोल्ट यानी वीसीसी से साथ कनेक्ट करना है और बाकी दो को आपने ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तो हम इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे जो कि बुक में दिया गया है। जब तक हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे तो हम श्योर नहीं है। सो दैट इज व्हाई वी विल फॉलो दी बुक। जो हैंडआउट्स के अंदर या जो एक्सपेरिमेंट के अंदर दिया हुआ है, हम इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो हमारा ये जो लैब एक्सपेरिमेंट 13 है ये कवर हो गया है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हुए तो एमटीपी के ऊपर पोस्ट कर दें। ओके, मीटिंग ये एंड हो रही है विद इन 1 मिनट। उसके बाद आपने फिर से इसको ज्वाइन करना है।